कुछ हमारी संस्था के बारे में बताना चाहूँगी। इसको मेन बनाने वाले हमारे संस्था के एमडी और सीईओ संजीव कुमार चौधरी सर हैं, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इसके साथ इसके फाइनेंस डायरेक्टर और ऑपरेशनल डायरेक्टर मामचंद रायपुरिया सर जी हैं और इसके एडमिन डायरेक्टर मिस्टर अमित कुमार जी हैं। ये SAP वेलनेस के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। ये ISO सर्टिफाइड है, इसका खुद का पेन कार्ड बना हुआ है, इसमें हर प्रकार के सर्टिफिकेशन हैं। ये है हमारा SAPS का हेड ऑफिस, जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में द्वारका सेक्टर 17 में 80 करोड़ का भव्य 4 मंजिला ऑफिस इसका बना हुआ है। और इनका मैन्युफैक्चरर यूनिट है जयपुर सीतापुर में, जहां खुद का मैन्युफैक्चरर होता है और इनका खुद का R&D टीम है। ये कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं हर संस्था को लीगैलिटीज के लिए, कि ये लीगल है, इनलीगल नहीं है, उसके लिए। आगे देखें तो हमारी संस्था को जो है अभी तक 7 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा जा चुका है, जैसे कि चेंज ऑफ द चैंपियन अवार्ड, और बहुत सारे मैगजीन्स में हमारे एमडी सर का फोटो आ चुका है। इस बहुत कम 6 साल के ड्यूरेशन में हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुई है और अभी तक। अब देखते हैं साथियों, जैसा कि मैं लाइफ स्टाइल डिजीज के ऊपर बात कर रही थी, तो हमें जीवन के बारे में, जीवन कुछ दशक पहले और अभी कैसा है उसके बारे में देखें। तो पहले हमारा जीवन शैली था, लंबा जीवन हुआ करता था। दादा परदादा लोगों का जीवन देखें तो पहले खान पान शुद्ध होता था, घर में ही बच्चा हो जाया करता था, योग प्राणायाम किया करते थे और ऐसे ही डेथ हो जाया करता था। लेकिन आज का जीवन शैली हमारा ऐसा नहीं है। आज के जीवन शैली में देखें तो छोटा और अस्वस्थ जीवन हो गया है। ये हरा पट्टी जो है स्वस्थ जीवन का प्रतीक है और लाल पट्टी हमारे अस्वस्थ जीवन का प्रतीक है। तो आज स्वस्थ जीवन एकदम छोटा हो गया है और अस्वस्थ जीवन जो है बड़ा हो गया है। आज हमारा खान पान ऐसा हो गया है, पिज्जा बर्गर मैगी नूडल्स जो हमारे लिए अनहाइजीनिक है, ये सबको खा रहे हैं। फिर धीरे धीरे बीमारियां हमारे शरीर में घर करते जा रही हैं। फिर उसके बाद हमारे शरीर में दवाइयों का घर बनते जा रहा है और फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना नॉर्मल हो गया है। आगे देखें तो देखते हैं कि हमारे पहले की बीमारियां क्या थी। पहले की बीमारी थे मलेरिया, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, हैजा, क्षय रोग, काली खांसी। ये सब का कोई एक पर्टिकुलर कारण होता था, जैसे मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है और सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह चूहा से जो होता था। लेकिन आज कहीं भी ये नहीं देखा जाता है कि मलेरिया के कारण किसी का मौत हुआ। ये वायरल इन्फेक्टेड डिजीज का कारण, लक्षण और निदान भी पता कर लिया गया। लेकिन आज की जो बीमारी है ये सब है हमारे खान पान के कारण होने वाली बीमारी, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, दमा, मधुमेह, दौरा, कैंसर, हाइपरटेंशन, गठियावात, मोटापा, भूलने की बीमारी, ये सब समस्याएं आज हो रही हैं। और इनका कारण कोई एक वायरल बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, इनका कारण है हमारा खान पान का तरीका। तो देखते हैं साथियों कि हमारे साथ आज गलत क्या हुआ। पहले जो खाना खाते थे वो हमारे शरीर में दवा का काम करता था, लेकिन आज जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में धीमा जहर का काम कर रहा है। और यही कारण है हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का। पहले जो ये लेफ्ट साइड में आपको फूड पिरामिड दिख रहा है वो गॉड मेड फूड है, और गॉड मेड फूड में भगवान के दिए हुए खाना में हमारे शरीर को जो चाहिए होता है, जैसे कि खनिज पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट, रेशे, संतृप्त वसा, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, जड़ी बूटी, पानी, सब पर्याप्त मिलता था। लेकिन आज जो मैन मेड फूड हम लोग खा रहे हैं, हमारे लोगों के द्वारा खाना बनाया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में न केमिकल मिला ही हुआ है। और वो केमिकल से हमको या ये सब खाने से हमको मिलता है परिष्कृत उत्पाद, मांस, पशु उत्पाद, सब्जी और फल में नमक, चीनी, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, शराब, दवा,
खाद्य नशे की लत, मतलब एडिक्शन वाली चीजें, कीटनाशक का उपयोग ज्यादा हो रहा है, ये सब चीजें मिल रहा है जो हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। और आगे देखें तो आज मांग के मुकाबले आपूर्ति कम हो चुका है, इसीलिए कीटनाशक का, उर्वरक का छिड़काव ज्यादातर किया जा रहा है, तो मिट्टी का पोषक स्तर भी बहुत कम हो गया है, जिससे सही मात्रा में जो न्यूट्रिशन वाला सप्लीमेंट फूड हमें चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आज खाना बनाने का तरीका भी बदल चुका है। पहले खाना बनाया जाता था मिट्टी के बर्तनों में, चूल्हे में, लेकिन आज कुकर में, ओवन में खाना पकाया जाता है, जो बहुत जल्दी पक जाता है, लेकिन वो पकता नहीं है, वास्तव में खाना गल जाता है। आज भंडारण और परिवहन के कारण किसी भी मौसम का फल या सब्जी किसी भी मौसम में मिल जाता है, तो स्टोरेज अगर करके रख रहे हैं तो उसमें केमिकल रूप से ही रखा जाता है, तो केमिकल अगर डाला गया है तो वो हमारे शरीर को भी नुकसान है। आगे देखें, आज हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि एक गिलास अगर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं 200 ml, तो उस 200 ml कोल्ड ड्रिंक में भी 16 चम्मच शक्कर का मात्रा घुला रहता है। नॉर्मल शक्कर में शक्कर को अगर एक गिलास पानी में घोल दिया जाए 16 चम्मच, तो हम लोग पी नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें होता है, और इसमें ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जैसे कि फास्फोरस एसिड होता है, खतरनाक चीनी सामग्री, एस्पर्टेम, कैफीन, सोडियम बेंजोएड, नल का पानी, ये सब चीज मिलाया होता है जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। इसको टॉयलेट क्लीनर भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग इसको शौक से पीते हैं, और यही कारण है कि बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का समस्या, उच्च रक्तचाप का समस्या, मोटापा, डायबिटीज और दांतों का संचारण, हड्डियों का संचारण, ये सब समस्याएं हो रही हैं। आज हम लोग ये सब कलरफुल चीजें जो खा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, मैगी नूडल्स, कलरफुल आइसक्रीम, इसमें जहां भी कलर दिखा वहां केमिकल है, कॉस्मेटिक केमिकल्स मिलाए हुए रहते हैं। और जिसमें केक की ही बात करें तो इसका क्रीम को अगर कहीं फेंक दिया जाए तो वहाँ चींटी मक्खी भी नहीं आते हैं, उनको पता है कि इसमें केमिकल मिला हुआ है, लेकिन हम लोग उस केमिकल को भी खाते हैं। आगे देखें तो ये सब समस्याओं को शायद हम रोक सकें, लेकिन वायु प्रदूषण जो हमारे यहाँ फैला हुआ है, पर्यावरण में टॉक्सिन फैला हुआ है, जल प्रदूषण बहुत ज्यादा है, रेडिएशन, हर एक व्यक्ति के पास आज मोबाइल है और मोबाइल से बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन आता है, तो रेडिएशन को कणों को भी रोका जा सकता है और ये हमें बीमार करने के लिए पर्याप्त है। इन्हीं सभी कारणों से आज बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का समस्या, और WHO का रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो वर्ल्ड में हार्ट अटैक, जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनमें से 60% हमारे इंडिया से ही हैं। भारत से लोग 60% हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, और भारत में हृदय विकार भारत में अपना गढ़ बना चुका है। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के कारण लोगों का डेथ होता है। आगे और देखें तो हर 7 में से एक व्यक्ति को शुगर का समस्या है, और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी जितने पेशेंट नहीं है उतने ज्यादा मात्रा में हमारे मात्र भारत में ही गठिया रोग से पीड़ित है। कैंसर का समस्या देखा जाए तो तीसरा मुख्य कारण है मौत का आज कैंसर। मोटापा की समस्या, अगले 10 सालों में भारत में 50% लोग मोटापे के शिकार होंगे। उच्च रक्तचाप की समस्या, शहरी क्षेत्र में बसने वाले 45% विद्यार्थी उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं। आगे हड्डी जनित विकार, देखिए तो पहले की हड्डियां इस तरह से होती थी मजबूत, जिसमें कैल्शियम की मात्रा पूरी है, लेकिन आज कैल्शियम की मात्रा कमी होने के कारण खोखली हो चुकी हैं। आज ऑस्टियोपोरोसिस बहुत बुरा हो चुका है। आगे देखें तो संक्रमण, वर्तमान में भारत की जनसंख्या में 20 से 30% लोग संक्रमण से पीड़ित हैं, जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डॉक्टर रूबी पवनकार WHO अध्यक्ष के अनुसार बच्चों में संक्रमण रोगाणु ज्यादा है
और जिस प्रकार इसमें वृद्धि हो रही है उसमें 2050 तक 50% बच्चे किसी न किसी प्रकार के संक्रमण से पीड़ित हैं। आगे पथरी की समस्या अगर देखें तो 20 में से एक व्यक्ति कभी न कभी गुर्दे की पथरी का शिकार होता है। गुर्दे की पथरी होने के कारण मुख्य कारण है पेशाब के औसतन मात्रा में कमी या पेशाब में पथरी के निर्माण के सहयोग तत्व की अधिकता। लीवर का समस्या देखें तो हर राज्य में 5 में से एक व्यक्ति लीवर की समस्याओं से पीड़ित है। एक अनुमान से प्रति वर्ष 30,000 लोग की मृत्यु लीवर की समस्या के कारण होती है। भारत में मृत्यु के 10 कारणों में से लीवर की समस्या उल्लेखित है, जो कि उम्र के हर पड़ाव पर हो सकती है। ये आंकड़ा चिकित्सकों के द्वारा विश्व लीवर दिवस पर प्रकाश में लाया गया। आगे देखें तो स्त्री रोग, महिलाओं में जो समस्याएं होती है, तो हर 20 में से एक महिला को आज गायनिकल प्रॉब्लम है, गायनिकल समस्याएं हैं। तो साथियों ये सब समस्याएं तो हैं, तो क्या हम अपने स्वस्थ जीवन को वापस पाया जा सकता है, हमारे स्वस्थ जीवन को वापस पाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? इसका एकमात्र जवाब है कि सर अपने जीवन जीने के तरीका में बदलाव लाएं, भोजन और जीवन पर उसके प्रभाव के प्रति जागरूक हों और शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को दूर करें और पुरातन आयुर्वेद की तरफ वापस जाएं हम लोग। अगर हम अपने दिनचर्या में शामिल किसी भी शिक्षक कमी के प्रति शिक्षित हों या जागरूक हों, तो हम स्वस्थ बिना किसी युक्ति इलाज के वापस पा सकते हैं। इसके लिए बोलना चाहूंगी कि आज एलोपैथी भी अपना काम करना बंद कर चुकी है, क्योंकि हमारे शरीर में इतने विषाक्त तत्व रहते हैं, टॉक्सिन बना हुआ है कि एंटीबायोटिक्स भी काम करना अपना बंद कर चुकी है। तो एकमात्र उपाय है कि अगर हम लोग पुरातन अपने आयुर्वेद के तरफ देखें जाएं, तो हम लोग वापस अपने स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमारी संस्था एसएपी फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसका मिशन है कि लोगों को स्वस्थ करना, हेल्थ देना, वेल्थ देना और साथ में हैप्पीनेस देना, वो 5 कैटेगरी में अपने उत्पाद लाया है। वो 5 कैटेगरी कौन कौन से देखते हैं? स्वास्थ्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सौंदर्य सुरक्षा, दंत सुरक्षा, फूड प्रोडक्ट। इसमें से हमारे स्वास्थ्य सुरक्षा के कुछ प्रोडक्ट को देखें तो हमारा पहला है इम्यूनोडॉग। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बॉडी में सर्विसिंग का काम करता है। इसको 5 साल के बच्चे से लेकर के कितने भी एज के व्यक्ति को दिया जा सकता है, जिनको अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। डायबोडॉग डायबिटीज पेशेंट के लिए, जिनको शुगर डायग्नोस हो चुका है या जो चाहते हैं कि मुझे भविष्य में कभी शुगर ना हो, वो डायबोडॉग को ले सकते हैं। थंडर ब्लास्ट, ये भस्मों से मिलकर के बना हुआ रस है और ये हमारे शरीर में अंदरूनी ऊर्जा देता है, नसों के ब्लॉकेज को खोलता है, साथ साथ में पुरुषों में जो नपुंसकता का समस्या होता है उसके लिए उसको भी ये ठीक करता है। गायनोडॉग, ये महिलाओं में किसी भी प्रकार का गायनिकल समस्या हो उसको ठीक करने के लिए रामबाण इलाज है, क्योंकि ये 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर के बना हुआ एक ऐसा आधुनिक आयुर्वेदिक काढ़ा है जिसको यूनिक है और कहीं भी हमें नहीं मिलेगा। हमारे शरीर में, महिलाओं के शरीर में जो भी कमी बेसी होती है सबको ये पूर्ति करता है। आगे है लीवोडॉग। ये हमारे लीवर संबंधी सभी समस्याओं को ठीक करता है। ओबियोडॉग मोटापा को ठीक करता है और मोटापा का तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। लोग जो हेल्थी हो चुके थे, मतलब अपना वजन मेंटेन करना चाहते थे, वो लोग आज अपने हिसाब से वजन को मेंटेन कर रहे हैं। फीवरडॉग, किसी भी प्रकार का वायरल फीवर हो या टाइफाइड हो या कोरोना फीवर में भी ये काम आ रहा है। फीवरडॉग बुखार के लिए है स्पेशल, और पाइलोडॉग पाइल्स के लिए है, बवासीर, फिशर फिस्टुला या कोई भी प्रकार का हो बवासीर में ये काम आता है। विंडॉग ऑयल, नस जिनके उभरे हुए रहते हैं, बहुत सारी महिलाओं में ये देखा जाता है या पुरुषों में भी,
कि नस उभरा, जिसको वेरिकोज वेन कहा जाता है, उसमें इस ऑयल को बस लगाना है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बीटोन जेल महिलाओं के वक्ष स्थल को सुडौल बनाने के लिए। स्टोन डॉग किडनी में जो पथरी है उसको ठीक करने के लिए नेचुरल रूप से ये उपाय है। कार्डियो डॉग हार्ट संबंधित सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए कार्डियो डॉग है। बीपी से रिलेटेड या रक्तचाप बढ़ा हुआ हो या हार्ट अटैक का समस्या, ब्लॉकेज को खोलता है। आगे ऑर्थोडॉग अर्थराइटिस, घुटनों के दर्द की समस्या या हड्डी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो ऑर्थोडॉग को दिया जा सकता है। थायरोडॉग थायराइड के लिए एलोवेरा, जो ये एलोवेरा का रस है जो हमारे पाचन तंत्र को सही करता है, साथ साथ में त्वचा में अंदरूनी चमक लाता है, नेचुरल चमक लाता है। जॉइंट कटर ऑयल ये किसी भी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए। आगे हमारा प्रोडॉग, ये लिगामेंट के लिए उपयोगी होता है, मस्तिष्क के सुधार, शारीरिक ताकत, सीमेन में सुधार करता है, कैल्शियम की भी पूर्ति करता है। किडजी डॉग ये तो एक अद्भुत है, बच्चों के लिए, बच्चों के पाचन के लिए उपयोगी होता है, फेफड़ों का समर्थन करता है, प्रतिरक्षा को सुधारता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है, मस्तिष्क को मजबूत करता है, मांसपेशी प्रणाली को ताकतवर बनाता है, अस्थि बंधन में के ताकतवर बनाता है और शरीर के तापमान को बनाए रखे प्राकृतिक लौह और ऊर्जा बूस्टर है। कहना चाहिए कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ये उपयोगी है। आगे ये नोनी है, नोनी फल का रस मिला हुआ है और नोनी फल को कहा जाता है कि बाकी फल के मुकाबले में, जैसे सेब को ही ले लिया जाए तो 40 गुना ज्यादा अधिक वो एंटीऑक्सीडेंट पावर होता है, उसमें उतना ज्यादा मात्रा में एंजाइम, विटामिन, मिनरल्स मिलते हैं। एक नोनी को अगर ले लिया जाए तो 40 सेब के फल खाने के बराबर है। हमारा हर्बल टी, आज कोरोना काल में सब घर में मांग हो रहा है कि काढ़ा बना करके पिया जाए, काढ़ा बना करके। तो हर्बल टी ऐसा है जो नेचुरल रूप से काढ़ा है बोलना चाहिए। इसमें 18 प्रकार के जड़ी बूटी से मिलकर के बना हुआ ये चाय पत्ती की तरह है, जिसको यूज करें तो हमें और दूसरे काढ़ा का जरूरत नहीं है। कफ डॉग किसी प्रकार का खांसी हो उसमें उपयोगी है, और कफ वाला, बलगम वाला खांसी है तो वो तो पूरी तरह से क्योर करता है। और आज कोरोना काल में इसका मांग बहुत ज्यादा है। ब्रेन डॉग, ब्रेन से संबंधित कोई भी समस्या हो, जैसे ब्लॉकेज हो जाना, थक्का पड़ जाना या तो सिकुड़ जाना ब्रेन के नसों का, या भूलने की समस्या हो, ये सभी समस्या में ब्रेन डॉग काम आता है। जेसी जेल, जैसे ऑयल फॉर्म में बताई थी वैसे जेसी जेल फॉर्म में है। ये जेल को अगर कहीं भी दर्द है वहां लगा दिया जाए तो दर्द और सूजन को ये ठीक करता है। एडिक्टो ड्रॉप, नशे की, किसी भी प्रकार के नशे की आदती हैं और वो छोड़ना चाहते हैं या आप चाहते हो कि वो छोड़ दें तो इसको दिया जा सकता है और लोग इससे अपना नशा छोड़ देते हैं। एलर्जी डॉग, एलर्जी संबंधित कोई भी प्रकार का संक्रमण हो ये ठीक करता है। त्रिफला, 3 फल से मिलकर बना हुआ आंवला, बहरा और हर्रा का त्रिफला रस है। ये पंच तुलसी ड्रॉप, आगे देखें, पंच तुलसी ड्रॉप 5 प्रकार के तुलसी से मिलकर बना हुआ पंच तुलसी ड्रॉप है, जो हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी फंगल है और कोई भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन होने नहीं देता है, साथ में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आगे हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा उत्पाद में देखें तो इसमें एक्स हेयर क्लींजर है। ये क्लींजर बालों के झड़ने को रोकता है, सूखापन और डैंड्रफ का इलाज में मदद, बाल को रेशमी और चमकदार बनाता है। ये हमारा एक्स हेयर कंडीशनर है। ये बालों के झड़ने को रोकता है, बालों को चमकदार बनाता है, बाल में व्हाइटनिंग, जो बाल पकते हैं पकना रोकता है और बाल को लंबा बनाने में मदद करता है। हेयर डॉग ऑयल, ऑयल का भी वही काम है, सुंदर और रेशमी बनाता है बालों को और ये झड़ना कम करके बालों को बढ़ने में सहायता करता है। आगे और देखें तो हमारे सौंदर्य उत्पाद में
एलोवेरा कुकुम्बर क्रीम है, एलोवेरा सैफ्रॉन जेल है, हील डॉग क्रीम है, हर्बल फेस पैक है, फेस स्क्रब है और फेस वॉश है। ये सब हमारे फेशियल किट है और ये यूनिक है। फेस वॉश की बात करें तो फेस वॉश को हम लोग लगा करके पानी से न धो करके ऐसे ही पोंछ दिया जाए तो भी ये साफ करता है। इस तरह का है ये फेस वॉश। अंदर से हमारे जो गंदगी है उसको खींच करके निकाल देता है। स्क्रब, इसका क्रीम सब बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। साथियों इतना ही। ये और देखें तो हमारा डेंटोडॉग, ये दंत सुरक्षा के लिए मतलब दांतों की सुरक्षा के लिए उपयोगी है ही। जैसे कि पाइया, दांतों में दर्द या तो सड़न मसूड़ों में दर्द होता है या बैक्टीरिया फंगल कुछ भी समस्या हो उसको तो ठीक करता ही है। साथ साथ में इसका और भी एडिशनल उपयोग है, जैसे कि कहीं कट गया छिल गया तो वहाँ लगा दें तो ये ठीक करता है। कहीं किसी में जल गए तो वहाँ लगा सकते हैं, या दतिया काट दिया तो वहाँ लगा सकते हैं, या किसी को गैस का समस्या हो रहा है तो उसको घोल के पिला सकते हैं। ये सब समस्याओं को ठीक करता है। आगे हमारे कुछ फूड सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी हो रही है आज के खान पान से, उस न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट बनाया गया है। जैसे कि बेरी डॉग है, बेरीज का जूस बनाया गया है और उसका कैप्सूल भी बनाया गया है। काउसी डॉग, कुर्की ड्रॉप, हल्दी से मिल करके बना हुआ कुर्की ड्रॉप है। डीजी डॉग, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए। फिट डॉग टी, फिट रहने के लिए। स्पायरो डॉग, स्प्रुलिना जो होता है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है, वो इससे स्पायरो डॉग बनाया गया है। मोरी डॉग, मोरिंगा जिसमें आयरन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है, कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, वो मोरी डॉग है। आगे वीटा डॉग, सभी प्रकार के विटामिन ए, बी, सी, B12 सभी प्रकार के विटामिन इसमें हैं वीटा डॉग में। ओमेगा कैप्सूल, ओमेगा 3 इसमें भरपूर मात्रा में है और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन है। नॉनवेज जो फिश का ऑयल निकाला जाता है ये फिश से नहीं बनाया गया है, ये नेचुरल पदार्थ से जो हम लोग के पेड़ पौधों से मिलके बनता है वो सब चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। इस तरह से हमारे हाइट बढ़ाने के लिए हाइट डॉग, स्लिम होने के लिए, वजन कम करने के लिए स्लिम डॉग, मास वेट गेन करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए मास डॉग और मसल डॉग पाउडर है। और सिबक डॉग, एक सिबक थॉर्न करके फल आता है उसका सिबक डॉग जूस बनाया गया। और सिबक थॉर्न के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने कहा है कि ये कितना उपयोगी है, ये हमारे शरीर में कितना कारगर है, उसके बारे में आप YouTube में कभी खोल करके देख सकते हैं। और एक है स्टीविया डॉग ड्रॉप, नेचुरल रूप से जैसे शुगर फ्री टैबलेट लेते हैं लोग, तो ये नेचुरल मीठा पत्ती है। ये शुगर का मात्रा को कभी बढ़ाता नहीं है हमारे शरीर में, भले ही कम करने का काम करता है। तो शुगर फ्री टैबलेट जो चाय में मिला करके लिया जाता है उसके जगह पर इसको लिया जा सकता है। ये नेचुरल मीठा है और ये शक्कर जो नुकसान हमारे शरीर में करता है वो नुकसान ये होने नहीं देता है। तो ये तो हमारा हो गया हेल्थ पार्ट, और आई होप कि सभी को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मेरी बातों को इतने देर तक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आगे मैं इसके बारे में बताने के लिए हमारे लीडर, हम सबको गाइड करने वाले हमारे मेंटर देव कुमार पटेल सर को इनवाइट करना चाहूँगी। वेलकम सर। यस सर।